बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 मरला घर के एस्टीमेट के साथ जो बातें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ना ही आपको कोई ठेकेदार बताएगा, ना ही आपको कोई बिल्डर बताएगा, ना ही कोई इंजीनियर बताएगा। मैं कदम ब कदम बताऊंगा कि ग्रे स्ट्रक्चर पर कितना खर्चा आएगा, कौन सा मटेरियल कितनी मिकदार में लगेगा, ठेकेदार से कैसे बात करनी है और किन गलतियों से बचकर आप लाखों रुपए की बचत कर सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा एस्टीमेट देखते हैं, फिर साथ ही मैं आपको बाकी चीजें गाइड करता हूं। तो सबसे पहले खुदाई करवाने का खर्चा। करवाने का खर्चा 1620 क्यूबिक फीट, 20 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 32,400 रुपये आपका खुदाई पे खर्चा होगा। ईंटें अव्वल क्वालिटी की तकरीबन 55,703 ब्रिक्स लगेंगी। 20 रुपये पर ब्रिक रेट के हिसाब से 11,14,054 रुपये आपका खर्चा होगा ईंटों के ऊपर। तो ईंटें जो है, आपने कोई भी आप ईंट इस्तेमाल करें, कोई इसमें ममानत नहीं है, आपने अपने बजट के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। सिर्फ एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि ईंट जो है वो कच्ची ना हो, यानी ऐसी ईंट जो बहुत जल्द टूट जाए या गिरने से टूट जाए या उसके किनारे जो हैं वो टूटना शुरू हो जाएं, ऐसी ईंट से आपने अवॉइड करना है। ईंट जो भी आप खरीदे वो पकी हुई ईंट होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है वो भट्ठे की ईंट ही मानी जाती है। उसके बाद अगर हम सीमेंट की बात करेंगे तो 513 बैग आपके सीमेंट के होंगे। 1550 रुपये पर बैग रेट के हिसाब से आपका 7,94,839 रुपये का सीमेंट बनेगा। सीमेंट जो है आप किसी भी क्वालिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब थोड़ी सी मैं गाइडलाइन आपको फ्राहम करता हूँ, फिर स्टेप वाइज सारी चीज़ों को कवर करते हैं। तो सबसे पहले जो है खुदाई, ईंटें और सीमेंट, इसी पर डिस्कस कर लेते हैं। खुदाई जो होती है ये लेवल के अंदर होनी चाहिए। अगर आपकी खुदाई लेवल के अंदर नहीं होती, यहीं पे ही आपको ठेकेदार और बिल्डर या इंजीनियर कोई भी है वो यहीं पे कह देता है कि आगे चल के हम इसको देख लेंगे। तो जब आप पहले ही स्टार्ट ही गलत तरीके से कर रहे हैं तो आगे चल के आप क्या देख लेंगे? फर्ज करें आप क्या ही देख लेंगे, आप ये देखेंगे कि आपके पैसे ज़ाया होंगे, आपका मटेरियल ज़ाया होगा। तो ऐसे लोगों की बातों में आपने बिल्कुल नहीं आना। ईंटों की अगर बात करते हैं तो ईंटें में मैंने पहले बता दिया। तो सीमेंट जो है, सीमेंट भी आप 3 से 4 क्वालिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बुनियाद में आप थोड़ा सा सस्ता सीमेंट जो नीचे बज्जर मोटा होता है उसके अंदर, फिर इसी तरह चुनाई में, और फिर इसी तरह आप कंक्रीट के अंदर और प्लास्टर के अंदर अच्छा सीमेंट। तो सारी चीज़ें जो है ये आपने प्लान कर लेनी है। मैं मुख्तसर सा बता रहा हूँ, आगे कुछ चीज़ें डिटेल में बताऊँगा, आपने वीडियो ज़रूर देखनी है। रेत जनाब की जो है वो 2524 क्यूबिक फीट बनेगी। 80 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से ये बनेगी आपके तकरीबन 2,01,919 रुपये। बजरी की अगर हम बात करें, बजरी सरगोदा 857 क्यूबिक फीट इस्तेमाल होगी और 180 रुपये पर क्यूबिक फुट रेट के हिसाब से 1,54,308 रुपये। शटरिंग की बात करें तो 2,354 स्क्वायर फीट, 60 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट के हिसाब से 1,41,240 रुपये खर्चा होगा। तो यहाँ पे मटेरियल के जो रेट्स हैं हमने एवरेज रेट्स लिए हैं, क्योंकि ये वीडियो पूरे पाकिस्तान के अंदर देखी जाती है। तो यहाँ पे जो हमने रेट बताए ये एवरेज रेट है, इसमें आपको हर सूरत में मटेरियल जो है वो अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद अगर हम सरिया की बात करें, स्टील, तो सरिया 60 ग्रेड का हमेशा इस्तेमाल करें। ISO से पास हो, चाहे आप किसी भी डीलर से खरीद रहे हैं, दुकान से खरीद रहे हैं या आप वेयर हाउस से खरीद रहे हैं, तो आपने उनसे 60 ग्रेड होने की स्लिप जो है वो प्रूफ और स्टैंप के साथ ले लेनी कि क्या ये वाकई 60 ग्रेड का है, ये अप्रूव्ड है। तो आपने उनसे ये स्लिप ले लेनी है। 260 रुपये पर किलो रेट का ये ब्रांडेड सरिया का रेट है। लोकल सरिया आपको सस्ता मिलेगा। तो 5,56,806 रुपये आपका सरिये पे खर्चा होगा। अब आ जाते हैं थोड़ी सी गाइडलाइन ठेकेदार के बारे में। ठेकेदार जो है, एक बंदा आपको रेट फ्राहम कर रहा है 350 रुपये पर स्क्वायर फीट, एक बंदा आपको 400 और एक बंदा आपको 550 जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। अब आपको कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि यार किस बंदे से काम करवाएं, किस बंदे से ना करवाएं। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि आपने उनसे चंद सवाल कर लेने हैं। सबसे पहले आप उनसे ये सवाल करेंगे कि आप लेबर कौन सी लगाएंगे, मिस्त्री कौन सा लगाएंगे, प्लास्टर करने वाले बंदे आपके कौन से हैं, उसके बाद चुनाई वाले कौन से हैं। बाज़ दफ़ा होता है, क्योंकि हर काम का एक बंदा मास्टर होता है। कुछ लोग प्लास्टर के बहुत मास्टर होते हैं, कुछ लोग चुनाई के, और कुछ लोग जो होते हैं वो आपकी बाकी जो फिनिशिंग के मामलात है उसके बहुत मास्टर होते हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें तय करनी, उससे सवाल करना है कि कौन से बंदे हैं।
और दूसरा आपने कहना है कि मुझे जो प्लस्तर है वो आपने ठिए लगा के दीवारों पर प्लस्तर करके देना है, बिल्कुल रॉड के अंदर एक्यूरेट प्लस्तर मुझे चाहिए। यहीं पे पता चल जाएगा। चुनाई में आपने उन्हें कहना है कि मुझे बिल्कुल नीट एंड क्लीन चुनाई चाहिए, बिल्कुल मैं रॉड के अंदर लूंगा, लेवल के अंदर लूंगा। आपको वहीं पे पता चल जाएगा कि कौन सा बंदा काम करने वाला है और कौन सा भागने वाला है। वहीं पे ही वो भाग जाएंगे। जब दो चीज़ों की, आप सिर्फ दो चीज़ों की डिमांड करेंगे तो वो भाग जाएगा। और उसे आप कहेंगे कि मुझे टाइम आप लिख के दें कि कितने टाइम में आप जो है वो घर को कंप्लीट करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी होगी। और कभी भी आपने बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं देना, सिर्फ 10 से 15 हज़ार रुपये एडवांस में होता है, जिससे वो थोड़े से नेल टूल्स अपने ख़रीद लेते हैं और जो हैं वो काम अपना चला लेते हैं। उसके बाद हर जुमेरात की जुमेरात आपने लेबर को वॉच करना है, रेगुलर बेस पे आपने देखना है। अगर ये आप लेबर रेट पे करवा रहे हैं तो वो कितने मिस्त्री या कितने मजदूर लगा रहा है, उस हिसाब से आपने इस चीज़ को लुक आफ्टर करते रहना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा, किसी का हक नहीं रखना, किसी का पैसा आपने नहीं मारना, इन चीज़ों से आपने। अब हो जाता है अगली बात कि अगर कोई बहुत कम रेट में काम करके दे रहा है तो वो उसकी गारंटी नहीं है कि वो काम ठीक करेगा, यानी वो काम की स्पीड बढ़ाएगा जिससे क्वालिटी ख़राब होगी। दूसरे नंबर के ऊपर वो आपको जो है वो हेल्पर लगाएगा, यानी एक मिस्त्री अगर 2000 पर डे ले रहा है तो वो 2000 वाला नहीं, वो 1000 रुपये वाला वही मजदूर होता है, वही हेल्पर होता है। जैसे ही आप दाएं बाएं होंगे वो आपके काम के ऊपर वो हेल्पर को लगा देगा, जब आप होंगे तो मिस्त्री को लगाएगा। तो इस तरह आपकी चुनाई खराब होगी, मिसाला कहीं वो ज़्यादा देगा था जब उसको पता ही नहीं है जिस काम का, तो इसीलिए आपकी दीवारें कमज़ोर होंगी, मटेरियल ज़्यादा ज़ाया होगा। तो यहाँ पे आपको ये समझ आ जाएगी। और अभी इसी तरह जो है विद मटेरियल का भी आप अंदाज़ा लगाएंगे तो विद मटेरियल में भी ज़्यादातर यही होता है कि आपको धोखाधड़ी में रखा जाता है, ठीक है। बुनियादों में सस्ता से सस्ता सीमेंट इस्तेमाल किया जाता है, फिर इसी तरह चुनाई में भी वही कर दिया जाता है, तो यहाँ से ही पैसे बचाए जाते हैं। तो आपने ये सारी कंडीशन जो हैं ये लिख लेनी है। उसके बाद अगर आप हमसे सर्विस लेना चाहते हैं तो आप कॉल बुक कर सकते हैं, हम आपको कॉल में समझा देंगे कि कैसे आपने ये करना है, क्योंकि हम आपको बेसिक चीज़ें गाइड कर देंगे मैप बनवाने से पहले, घर बनवाने से पहले। तो अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो कॉल बुक करेंगे, ये पेड सर्विस होगी, पर कॉल के हिसाब से आपसे चार्ज किया जाएगा। और नंबर 2 के ऊपर आप अगर अपनी ड्राइंग के मुताबिक घर का एस्टीमेट बनवाना चाहते हैं, मटेरियल एस्टीमेट, तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका खर्चा कितना होगा और आप ठेकेदार या किसी बंदे को कम से कम पूछने वाले होंगे। उसके लिए आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर रब्ता करेंगे। फ़ोन कॉल हम नहीं पिक करेंगे, व्हाट्सअप के ऊपर आप मैसेज करेंगे, फिर हम आपकी कॉल उठाएंगे। तीसरे नंबर के ऊपर जो है आप हमसे नक्शा भी बनवा सकते हैं, हम आपको मैप भी बना कर देंगे। और चौथे नंबर के ऊपर आप कोई भी सिविल इंजीनियरिंग के मुतालिक सवाल हो तो आपने कमेंट के अंदर हमसे ज़रूर पूछना है, सिवाय इसके कि इस इतनी बाई इतनी का पैमाइश है तो इसके ऊपर कितना खर्चा है, क्योंकि एस्टीमेट सिर्फ ड्राइंग के मुताबिक ही बनता है। इसके अलावा हम कभी भी ना आइडिया और ये सारी चीज़ें हम नहीं फराम करते। उसके बाद आ जाता है जी यहाँ पे पीसीसी बज्जर मोटी रोडी तकरीबन 965 क्यूबिक फीट, 120 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 1,15,742 रुपये। आगे चल के मैं आपको मजीद गाइडलाइन करता हूँ। मैं थोड़ा सा आपको पहले एस्टीमेट के बारे में आगाह कर लूँ। चुगाट्स की बात करें तो 13 चुगाट्स हैं, 9,000 रुपये पर चुगाट रेट के हिसाब से। यहाँ पे आपकी 1,17,000 रुपये की चुगाट्स हैं। और मेन मटेरियल के ऊपर आपका जो खर्चा आएगा वो होगा यहाँ पे 32,28,328 रुपये। अब पाइपिंग की तरफ आते हैं तो पाइपिंग से पहले मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइन और फराहम कर देता हूँ कि आपने विद मटेरियल जब काम करवाना है तो आपने ये चीज़ें सारी तरतीब से लिख लेनी है कि आप वो सॉइल टेस्ट लगवाएंगे पहले, ठीक है। फिर आपको बुनियाद किस तरह की बना के देनी है ये आप लिखेंगे। और बुनियाद के अंदर आप वाटर प्रूफिंग जो दीमक की जो स्प्रे है वो आप बुनियादों के अंदर भी करवाएंगे। उसके अलावा जब आप मिट्टी की परती डाल लेंगे तो परती के ऊपर भी करवाएंगे, यानी फर्श डालने से पहले। और उसके बाद आप जो है वो वाटर प्रूफिंग केमिकल जो है वो इस्तेमाल करवाएंगे, चाहे वो लिक्विड की हालत में हो, चाहे वो आपके अंदर जो है वो मटेरियल के अंदर मिक्स करें। तो डीपीसी की क्वालिटी देखेंगे, सारी चीज़ें आप तफसील से देखेंगे। तो इसके मुतल्लिक जो है बुनियाद के मुतल्लिक तफसील से मेरी एक वीडियो मौजूद है, आपको थंबनेल में जो है स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट पता चल जाएगा कि कैसे कैसे काम जो हैं वो बुनियाद के बारे में करने हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी मालूमात है जो आपको नहीं पता होता। आप पैसे पे करते हैं लेकिन आपके पैसे ज़ाया जाते हैं, घर में काफ़ी सारी परेशानियां होती हैं। हर बंदा बिल्कुल भी ऐसे घर नहीं बनाता, लेकिन कुछ चंद लोग होते हैं जो जानबूझकर ऐसी गलतियां करते हैं। इलेक्ट्रिक के पाइप जो हैं वो
₹64,566। सैनिटरी के पाइप गर्म और ठंडे पानी की लाइनें ₹96,849। गैस की फराहमी 48,425। सीवरेज के पाइप 1,61,415। पानी वाली टैंकी 25,000 और ₹3,96,255 आपका खर्चा होगा। अब आ जाते हैं जी साइट की तैयारी का काम। मेन काम जो है इसमें सफाई, लेआउट, स्टोर, मोटर पंप के लिए हमने ₹2,60,000 मुख्तस किए हैं। तो सफाई ज़ाहिर है जब भी आप प्लाट शुरू करें तो उसको पहले लेवल और साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसके अंदर कोई आपने देखना है कोई दरख्त वगैरह ना हो, जिसकी जड़ नीचे रह जाए, अगर हो तो उसको मुकम्मल निकाल के अच्छे तरीके से कंपैक्ट करके वहाँ पे आपने उसकी रीग्रोथ को रोकने के लिए स्प्रे मिलती है वो कर देनी है। और इसी तरह डबल स्टोरी घर का नक्शा बनवाने के ऊपर तकरीबन ₹20,000 खर्चा होगा। प्लॉट का साइज़ लंबाई चौड़ाई में 20-45 है। आपका कोई भी हो सकता है। प्लॉट का रकबा स्क्वायर फीट में 900 स्क्वायर फीट और टोटल जो कवर्ड एरिया कंस्ट्रक्शन के मुताबिक स्क्वायर फीट का वो तकरीबन यहाँ पे 1660 स्क्वायर फीट बनेगा। तो ग्रे स्ट्रक्चर पर लगने वाले मटेरियल के जो टोटल अखराजात हैं वो ₹39,04,563 आपके आएंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी गाइडलाइन आपने और लेनी है कि आप जब भी एग्रीमेंट लिखें आपने सारी चीज़ें जैसा कि मैंने बताई हैं एग्रीमेंट के अंदर लिख लेनी है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं है तो आप हमारे साथ रब्ता करके कॉल को बुक कर सकते हैं और कॉल बुक करके हमसे सारी चीज़ें जो हैं वो आप अगेन हासिल कर सकते हैं। हम आपको रिटर्न के अंदर पूरे स्टेप भी भेज देंगे PDF के अंदर, ताकि आपको याद रहे कि आपने कौन कौन से मराहिल जो है वो घर के अंदर आपके होते हैं। उसके अलावा एस्टीमेट इसलिए बनवाना ज़रूरी है कि आपकी ड्राइंग मुख्तलिफ हो सकती है, आपके एरिए के रेट मुख्तलिफ हो सकते हैं, आपकी बुनियाद, आपके प्लॉट की गहराई, आपका कवर्ड एरिया, आपका ओपन एरिया, काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। इस वजह से आपको अपनी ड्राइंग के मुताबिक एस्टीमेट प्रिपेयर करवाना चाहिए, ताकि आप फ्यूचर के अंदर जो है आपको एक पता चले कि इतना इतना मटेरियल है, तो आपका मटेरियल ज़ाया होने से या चोरी होने से बच सके। ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाले टोटल मजदूरी जो है वो ₹9,13,000 होगी और ग्रे स्ट्रक्चर प्लस मजदूरी पर आने वाले जो टोटल अखराजात हैं ग्रे स्ट्रक्चर के वो ₹48,17,563 आपके होंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी सवाल हो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड तो वो आप शॉर्ट के अंदर कमेंट में आपने ज़रूर पूछना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह।